अजय भाई एमकेडी मैथ क्लासेस में स्वागत है। नमस्कार बच्चों। तो आज हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को पढ़ने जा रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, 12th का पहला टॉपिक आप मान सकते हैं। इसमें से 1 या 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन बनता है। तो पहले कुछ बेसिक सीखते हैं, इसका होती क्या है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये देखते हैं। ठीक है, जैसा कि नाम से आपको दिख रहा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसमें एक तो आप डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी को पता करते हैं कि फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है, एक कंडीशन क्या बनती है, आपको एक कंडीशन दे दी जाती है इसमें, मतलब सैंपल स्पेस में से ही कंडीशन बना दी जाती है, सैंपल स्पेस को छोटा कर दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग फिर हमको प्रोबेबिलिटी बतानी पड़ती है जो इवेंट की पूछ रहा है वो उस इवेंट की। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखो डिफाइन किया हुआ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम ए बाई बी या बी बाई ए या ई बाई एफ इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, अब जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी यहाँ डिनोट किया गया है, तो इसमें जो बी आपका होगा, बी इवेंट जो होगा ये ऑलरेडी अकर हो चुका होगा, मतलब ऑलरेडी हो चुका होगा इवेंट। उसके बाद आपको बताना है, बताइए ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। बात समझ आ गई नहीं आ गई? जो नीचे वाला आपका इवेंट है वो ऑलरेडी अकर हो चुका है, मतलब कि अब सैंपल स्पेस आपका ये बन गया, ये मान करके चलो आप, फिर आपको बताना है कि ए की प्रोबेबिलिटी क्या है। बस इसका मतलब ये होता है। ठीक है, मैंने लिखा भी है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए गिवन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, जबकि प्रोबेबिलिटी बी कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है, अब देखो इसको करते कैसे हैं वो चीज़ देखिए आप लोग। ये मैंने एक वेन डायग्राम बनाया हुआ है, इसमें ए और बी कोई भी 2 इवेंट्स आपके हो रहे हैं। ठीक है, तो ये बीच वाला जो पोर्शन है इसको आप क्या कहते हो, ए इंटरसेक्शन बी कहते हो इसको। ये हमने मान लिया ए में जो एलिमेंट है वो ए है, बी में जो एलिमेंट है वो बी है, और ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट है वो है आपके सी, और टोटल एलिमेंट हम इसमें मान लेते हैं एन है। ठीक है, टोटल एलिमेंट कितने हुए सैंपल स्पेस में, एन। ए में एलिमेंट ए, बी में एलिमेंट बी, और ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट है वो है आपके सी। तो इस तरह से ये हमने एक वेन डायग्राम है, उसमें एलिमेंट्स को इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अब आप थोड़ा सा ये बताइए मुझे, बताइए बच्चों, यहां से यदि मैं आपसे पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, बच्चों बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, बता सकते हैं आप लोग? बहुत इजी तरीके से बता सकते हो आप। टोटल आउटकम कितने हैं इसमें, एन। फेवरेबल आउटकम कितने हैं इसके, ए। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हुआ बच्चों, दिस इज बी अपॉन एन। अच्छा, तो बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर हुआ, इसमें एलिमेंट कितने हैं भाई, सी, और टोटल एलिमेंट है आपके एन। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से इसकी प्रोबेबिलिटीज ये बन गई आपकी। अब थोड़ा सा ये देखिए पी ए बाई बी क्या बता रहा है आपको। ठीक है, देखो जैसे कि डेफिनेशन थी आपकी, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने वर्क किया था। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टू ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी इसमें क्यों ले रहे हैं आप, क्योंकि बी आपको ऑलरेडी गिवन है, बी ऑलरेडी गिवन है, तब ए की प्रोबेबिलिटी को पूछ रहा है वो। तो बी में जो ए का पोर्शन होगा, बी में जो ए का पोर्शन होगा वही तो लिया जाएगा इसमें भाई। अब आपका सैंपल स्पेस बी बन गया है ना, बी और ए का इंटरसेक्शन ही आपका फेवरेबल हो गया। कैसे करके देखो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टू ए इंटरसेक्शन बी, इसमें कुल कितने एलिमेंट होंगे आपके, बताइए जरा। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टू ए इंटरसेक्शन बी, कितने आउटकम्स हुए, सीरियसली बता सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, साफ दिख रहा है इसमें कितने एलिमेंट्स हैं इसके, और इसके कितने एलिमेंट हैं, बी। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ, ये निकल कर क्या आया आपका सी अपॉन बी। अगर आप एन से डिवाइड दे दें, इसमें टोटल से डिवाइड दे दें, तो दिस वन इज सी अपॉन एन अपॉन बी अपॉन एन। सी अपॉन एन किसके बराबर है बच्चों, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एंड बी अपॉन एन किसके बराबर है आपका, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि आप यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी फाइंड आउट करेंगे तो बच्चों इस तरह से आपकी फाइंड आउट होगी। ठीक है, सेम प्रोसेस में अगर वो आपसे ये पूछता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए क्या होगा, तो वेरी सिंपल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, मान लो अगर आपसे ये पूछता है वो, तो बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी
बाई एफ, मान लो ये प्रोबेबिलिटी पूछता है आपसे, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी वेरी सिंपल है, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे वाले ऊपर वाले का क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है, आप भी इसमें इंटरसेक्शन कर दीजिए। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी, सॉरी ये वाला इंटरसेक्शन इसके साथ में एफ अपॉन ये आ गया आपका एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये इस तरह से आप लोग बना सकते हैं, कोई भी फॉर्मूला आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हम इसकी कुछ कंडीशंस की बात करेंगे, तो वो चीज़ देखिए जरा। तो बच्चों देखो, आप लोगों ने क्या देखा यहाँ पे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में अभी आपने जाना कि पी ए बाई बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये आपका मेन फॉर्मूला होता है, आप इसको डिफरेंट तरीके से आप लिख सकते हैं। अच्छा बच्चों, एक बात ये बताइए मुझे, ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो बी का सबसेट होगा कि नहीं होगा? फैक्ट बात है भाई, ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ बी। अगर आप इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज लेस देन इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। छोटी आएगी यार प्रोबेबिलिटी इसकी, साफ दिख रहा है, जब सबसेट है तो इसकी प्रोबेबिलिटी छोटा होगा, बात है समझ नहीं, इसकी प्रोबेबिलिटी बड़ा होगा। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी इज ऑलवेज लेस देन इज इक्वल टू 1। ये बच्चों एक नंबर में कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लेस देन इक्वल टू कितना होता है, या इस तरह से कंडीशन आपकी बना करके वो पूछ लेता है। अब बच्चों देखो, इसी में कुछ रूल्स भी काम करते हैं जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हो रूल्स को, ठीक है। अब वो रूल्स कौन कौन से आपके वर्क करते हैं वो चीज देखिए। जैसे पहला रूल है एडिशनल थ्योरम जो होती है आपकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी, अगर यहाँ पे यूनियन ले रहे हैं तो यहाँ इंटरसेक्शन आएगा। बच्चों ये फॉर्मूला काफी काम का फॉर्मूला होता है आपका। मान लो ए यूनियन बी आपको दिया हुआ है, तो वहां से ए इंटरसेक्शन बी आपको निकालना है, तो आप इजीली तरीके से निकाल सकते हैं, या फिर इसका उल्टा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काफी वर्क करता है आपका फॉर्मूला। और होते हैं डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ में सबसे पहले अगर आप ए बार यूनियन बी बार लिखना चाहें तो दिस इज ए इंटरसेक्शन बी का होल बार, ठीक है। या फिर ए बार इंटरसेक्शन बी बार आप लिखना चाहें तो दिस इज ए यूनियन बी का होल बार होता है, ठीक है। ये भी बच्चों काफी काम आते हैं फॉर्मूलेज आपके। एक फॉर्मूला और काम आता है इसमें, देखिए जरा ध्यान से देखना इसको। मान लो आपसे ए बार इंटरसेक्शन बी निकलवाता है आपसे, क्या होगा निकल कर, देखिए जरा। मान लो ये ए है आपका और ये ए है, ये बी है, तो इसमें से ए तो बिल्कुल निकाल ही दिया गया है, ए तो ये वाला पोर्शन तो बिल्कुल निकाल ही दिया गया है, ये वाला पोर्शन आपका बिल्कुल निकाल दिया गया है, बाकी का इतना बचा आपका। अब ए बार इंटरसेक्शन बी, बी के साथ में अगर आपको इसका इंटरसेक्शन चाहिए, ठीक है, तो क्या निकल के आएगा बच्चों, दिस इज प्रोबेबिलिटी, या सीधा सीधा प्रोबेबिलिटी ना लिख करके हम सीधा सीधा निकालेंगे इसको, दिस इज बी माइनस, और ये आ जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी। अगर प्रोबेबिलिटी के आप रूप में आपको लिखना हो इसको, तो प्रोबेबिलिटी के रूप में भी आप इसको बहुत इजी तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी में लिखना हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखो इसको, ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला आपका क्रिएट होता है। तो यहां से अगर आपको ए बार इंटरसेक्शन बी निकालना है तो आप निकालिए यहां से बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, या फिर आपको उल्टा करना हो इसका, उल्टे का मतलब ए इंटरसेक्शन बी बार निकालना है, तो यहां से आ जाएगा आपका दिस इज ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। और अगर प्रोबेबिलिटी के रूप में लिखना है तो बच्चों प्रोबेबिलिटी के रूप में भी आप इसको लिख सकते हैं। देखो कैसे करके लिखेंगे प्रोबेबिलिटी के रूप में इसको, तो जैसे ये लिखना हुआ, अब वो आपसे पूछ रहा है, बोले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बताइए, तो आप कैसे लिख सकते हैं, दिस वन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी,
या फिर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार लिखना है आपको, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बच्चों काम आते हैं आपके, ठीक है। कुछ नहीं है, ध्यान से देख लीजिए, डिमॉर्गन्स लॉ 11th में भी आपने पढ़ा होगा, सारे लॉज पढ़े हैं। क्या होता है इसमें, अगर ए बार और बी बार, डैश से भी इसको दिखाते हैं बच्चों ना, डैश से भी दिखाते हैं, ऐसे करके डैश से भी दिखा सकते हैं आप इसको। ए डैश यूनियन बी डैश इज इक्वल टू इसके बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, ठीक है। डैश या बार एक ही बात होती है। तो अगर यहाँ पे यूनियन है तो इंटरसेक्शन में चेंज होगा, इंटरसेक्शन है तो यूनियन में चेंज होगा आपका, ठीक है। यहाँ पे ए बार इंटरसेक्शन बी आपको अगर निकालना है तो जिस पे बार नहीं है उसमें से घटा दीजिए इंटरसेक्शन को। जैसे ए पे बार नहीं था तो ए में से ये इंटरसेक्शन हमने घटा दिया। तो बच्चों ये जो मैंने आप लोगों को बताया है ये 1 मार्क्स के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेक्शन ए में इनमें से कोई ना कोई आपको एक सवाल जरूर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ मैं, जिससे कि आपका क्लियर हो जाएगा पूरा। देखिए जरा ध्यान से देखिए, उतार लीजिए इनको बच्चों। तो देखो बच्चों ये एक मैंने प्रॉब्लम लिया हुआ है, ये आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेस्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। इसमें आपके सारे कंसेप्ट जो मैंने अभी समझाए थे आपको वो सारे क्लियर हो जाएंगे। बस बच्चों केवल 2-3 फॉर्मूलेज हैं उनको याद कर लो, बस उससे काम आपका बन जाएगा, ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की जो न्यूमेरिकल वैल्यूज आपकी आती हैं डायरेक्टली जो दी होती है उनको आप आराम से कर सकते हैं। अब देखो जैसे ये सवाल है किस तरह से हम इनको बनाएंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन, इसमें क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई 7/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ 9/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 4/13, देन फाइंड द फॉलोइंग। इनको हमको पता करके दिखाना है कि ये क्या चीज़ होगी। अब देखो जैसे पहला ये आ गया आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। बच्चों पहले फॉर्मूला बनाओ अपना, फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो सीधा सीधा सा आपको दिख रहा है, देखो ई इंटरसेक्शन एफ कितना दिया हुआ है आपको, 4/13 दिया हुआ है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना दिया हुआ है, 9/13 दिया हुआ है। इसको सॉल्व किया बच्चों तो ये आ गया आपका 4/9, ठीक है। ये आपका आंसर बन गया इसमें। मान लो सेकंड वाला आपको करना है, सेकंड वाला क्या है, उल्टा भी कर सकते हैं बच्चों इसका। देखो जैसे अगर आप ये करना चाहो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई हमको फाइंड आउट करना है, तो वेरी सिंपल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, अरे ई इंटरसेक्शन एफ या एफ इंटरसेक्शन ई एक ही बात होती है, ठीक है। और दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आ गया यहाँ पे, तो ई इंटरसेक्शन एफ कितना है 4/13, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई कितना है 7/13, तो ये बन गया बच्चों 4/7, ठीक है। अब जैसे सेकंड वाला क्वेश्चन आपको करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार बाई एफ, ध्यान से देखना बच्चों उसको, ठीक है। तो दिस वन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अभी मैंने आपको जस्ट फॉर्मूला बताया था, नहीं बताया था कैसे करके, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि ई इंटरसेक्शन एफ किसके बराबर होता है, दिस इज ई माइनस ई इंटरसेक्शन, या प्रोबेबिलिटी के रूप में आप लिखना चाहें एफ, सॉरी एफ माइनस, तो प्रोबेबिलिटी ग्रुप में यदि आप लिखोगे इसको तो प्रोबेबिलिटी ग्रुप में क्या आएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। बात समझ आ गई बच्चों, ये यूज था, जो फॉर्मूले मैंने आपको पढ़ाए थे उनका ये यूज है। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है आपके पास में, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है 9/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या है, दिस इज 4/13, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या है आपका 9/13, ठीक है। तो क्या निकल कर क्या है बच्चों, देखो 9 में से दिस इज 5/13 और 9/13, दिस वन इज 5/9, दिस वन इज आंसर। ये आपका आंसर बन गया, ठीक है। मिटा दो, लिख लीजिए इसको, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, थर्ड वाला, ये कह रहा है आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ बार। क्या होगा बच्चों, फॉर्मूला बनाओ पहले इसका, अरे फॉर्मूला सिंपल सा है यार, ई इंटरसेक्शन एफ, ई और एफ का इंटरसेक्शन, दिस वन इज ई इंटरसेक्शन एफ बार अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बार। ध्यान से देखना सवाल को, ई इंटरसेक्शन एफ बार का मतलब क्या होगा बच्चों, वही फॉर्मूला आप लगाइए जिसपे आपका बार नहीं है, वो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। बात समझ में आ गई ना, फॉर्मूले अब तो याद हो गए होंगे आप लोगों को। जिसपे बार नहीं है उसमें से उसका इंटरसेक्शन घटा दीजिए अपॉन नीचे। अब देखो पीई बार आ गया, ये आप अच्छी तरह से जानते हो बच्चों
कि पी ए प्लस पी ए बार किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। ये बेसिक थ्योरम ही तो आपने पढ़ा होगा जब प्रोबेबिलिटी को आप लोग पढ़ते हो बेसिकली। तो यहाँ से पी ए बार कितना आ जाएगा आपका, पी ए बार इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए। तो ऐसी एफ बार है यहाँ पे, तो 1 माइनस पी एफ आ गया। तो पी ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना आपके पास 7/13 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना है 4/13 अपॉन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 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 9/13। तो क्या निकल गया है 7 3/13 एकम 13 और 13 में से 9 गया तो 4/13, 13 से 13 कट गया बराबर 3/4 प्रोबेबिलिटी इसका हो गया आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। 13 माइनस 4। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन देखिए, अच्छा सवाल है नेक्स्ट वाला, ध्यान से देखें बच्चों। तो ये सवाल है आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इंटरसेक्शन एफ बार इज इक्वल टू, वही फॉर्मूला तो वही लगेगा भाई, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इंटरसेक्शन एफ बार अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बार। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था, यदि दोनों इंटरसेक्शन में आ रहे हैं तो कैसे करके चेंज करते हैं उनको। वेरी सिंपल यार, अगर आपके पास में ई बार इंटरसेक्शन एफ बार यदि आपको दिया हुआ है तो डिमॉर्गन्स लॉ से ये क्या हो जाता है आपका ई यूनियन एफ का होल बार। ठीक है, देखें जरा, तो दिस वन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ का होल बार अपॉन दिस इज 1 माइनस पी एफ। अरे पी एफ बार है ना यार, इसको चेंज कर दिया और कुछ नहीं है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है ना पूरा। अब पी ई इंटरसेक्शन ई यूनियन एफ, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने अभी आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ के बराबर होता है। रख दीजिए यहाँ पे, क्या प्रॉब्लम है। तो ये आ जाएगा आपका, ये वाला जो पूरा बन करके आया दिस इज 1 माइनस, अच्छा होल पे बार आ गया ना, तो पहले इसको सिंपल में चेंज कर लीजिए, ई यूनियन एफ 1 में से घटा दिया, कौन सा वाला फॉर्मूला लगा, दिस वन इज पीई प्लस पीई बार इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर पीई बार हमको निकालना है तो दिस इज 1 माइनस पी। तो वही मैंने देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये पूरे पे बार है, इस पूरे पे बार है, इसको हटाने के लिए 1 माइनस पीई यूनियन एफ, ये वाला फॉर्मूला मैंने यूज कर दिया यहाँ पे। अपॉन में क्या है आपके पास में, दिस इज 1 माइनस पी एफ। सिंपल सी बात है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। दिस इज 1 माइनस, ध्यान से देखना भाई, मेरे पास ई यूनियन एफ की वैल्यू नहीं है, इंटरसेक्शन की वैल्यू है, तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए यार। तो ये आ जाएगा आपका, दिस इज पी ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। बस फॉर्मूला रख दीजिए, 1 माइनस व्हाट इज पीई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 7/13 प्लस एफ की प्रोबेबिलिटी 9/13 माइनस दिस इज 4/13, बस इतना ही आएगा अपॉन 1 माइनस व्हाट इज एफ 9/13। इसको सॉल्व किया बच्चों थोड़ा सा, तो दिस इज 1 माइनस 9 में से 4 गया तो 7, 9 और 7 16, 16 में से 4 गया तो 12/13 बटे 13 माइनस 9 4/13, 13 माइनस 12 1/13, दिस वन इज 4/13 बराबर आंसर कितना आया 1/4, दिस वन इज आंसर। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ मैंने कुछ आपको आज क्वेश्चंस करवाए। ठीक है, 1 नंबर का आपका सवाल निश्चित रूप से बनना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बस कुछ नहीं है बच्चों, केवल फॉर्मूला आपका क्लियर होना चाहिए। फॉर्मूले के बेस से आप सारे सवालों को बना सकते हैं। अब अपनी बुक उठाइए, बुक में से सवाल कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं जो लैंग्वेज वाले सवाल हैं इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं करवाऊंगा अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, धन्यवाद।